हेलो नमस्कार सभी को। मैं प्रीति पांडे मेरी कलम से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपनी स्वरचित कविताएं लेकर नहीं उपस्थित हुई हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ हरकीरत सिंह ढींगरा सर की चिकनी चुपड़ी जो पुस्तक है और जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। और ये पुस्तक जो है इसको इन्होंने नाम दिया है कविताओं की खिचड़ी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कविताएं हैं जो अलग अलग विषय पर हैं। जैसे हम खिचड़ी में बहुत सारे दालें और चावल मिलाकर बहुत से स्वादिष्ट बनती है, सेम जो है सर की बुक है उसमें बहुत सारी कविताओं का मिश्रण है और हर कविता का अपना एक भाव है। और सर ने बहुत छोटे छोटे विषयों को चुना है कविता के लिए। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई इस खूबसूरत काव्य संकलन के लिए। तो चलिए हम सुनते हैं हरकीरत सिंह ढींगरा सर की और जो है उसमें से बुक में से काव्य संकलन में से कुछ चुनिंदा रचनाएं। पहली रचना है उनकी कि कहाँ कोई भेजता है फूल खत में। तो चलिए सुनते हैं उनकी पहली रचना कि कहाँ कोई फूल भेजता है खत में। क्योंकि दोस्तों कविताएं तो बहुत सारी हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, पर सब एक साथ पढ़ पाना तो मुमकिन नहीं है। पर मेरी कोशिश है कि मैं कुछ रचनाएं जो सर ने खुद बोला, रिकमेंड की, सर ने कहा कि मेरी कविताएं, मुझे ये कविताएं बहुत पसंद है, मेरे दिल के करीब है, तो उनकी ही जो उन्होंने बताया बोला मैं वो कविताएं आज आप सबके सामने रिसाइट कर रही हूँ। और एक आध दो कविताएं मैं अपने मन की भी पढ़ूंगी जो मुझे इसमें बहुत पसंद आई हैं। तो चलिए सुनते हैं कहाँ कोई भेजता है फूल खत में। कहाँ कोई भेजता है फूल खत में, पर बरसों पहले हमने तो भेजे थे एक बार। मोतिया के फूल एक 20 पैसे के पीले रंग के लिफाफे में डार। जा ही पहुंचा वो आगरा उनके द्वार, लिए उसमें खुशबू और भावनाओं की ठंडी बयार। बीते वक्त की है ये बात, फरवरी महीने की थी शुरुआत। हाल ही में हुई थी हमारी एक नई पहचान, पर अड़चन थी एक बड़ी महान। हमारा घर दिल्ली और उनका आगरा में था मकान। अंतर्देशीय पत्र से ही होता था उद्वेग एवं भावनाओं का आदान प्रदान। एक शाम चित्त था उदास, मोतिया के फूल भी पड़े थे पास। लिखकर एक खत चपरासी से लिफाफा मंगवाया, मात्र 20 पैसे की उस पर टिकट चिपकाई। भावनाओं की चाशनी में लिपटे पत्र को सहलाया। पत्र को जब किया फोल्ड, मोतिया के फूलों ने मेरे दिल को दिया टोल्ड। हमें भी भेज दो पत्र के साथ, खुशबू से लिपटे हुए आपके एहसास उनको पहुंचाएंगे, पढ़वाएंगे, सुनाएंगे सब एक सांस। लेकिन वो थी बीमार, हमको ये पता न था। लेकिन वो थी बीमार, हमको ये पता न था। हम तो थे दिल्ली में और घर उनका आगरा में जो था। हफ्ते भर बाद उनका जो जवाब आया, जवाब क्या हुजूर, बस खत उनका लाजवाब आया। ठंडी बयार एवं उन्माद का सैलाब वो अपने संग लाया, तब जाके हमारे दिल को बड़ा एहतराम आया। उस दिन फूल तुम्हें भेजा है खत में का सबब और मीठा स्वाद आया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। बहुत ही खूबसूरत रचना थी आपकी कि कहाँ कोई भेजता है फूल खत में। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कविता है वो पढ़ने जा रही हूँ, वो है पिता पुत्री में बंधी होती है एक डोर। वाकई में पिता पुत्री के बीच में एक अनदेखी डोर होती है और एक प्यारा सा अनोखा सा रिश्ता होता है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, पर वो बहुत ही मजबूत डोर होती है जिसे एक पिता और एक पुत्री ही समझ सकते हैं। आइए सुनते हैं पिता पुत्री में बंधी होती है एक डोर। पिता पुत्री में बंधी होती है एक डोर, पिता पुत्री में बंधी होती है एक डोर, होता नहीं इनके प्यार का कोई और छोर। इस अनोखे बंधन का हम करें क्या बयानात, इस अनोखे बंधन का हम करें क्या बयानात। रब की बिछाई ये तो है अनोखी एक बिसात। छोटी सी थी वो कल की ही तो है बात, छोटी सी थी वो कल की ही तो है बात। बड़ी कब हुई और कब बीते सब दिन रात।
वक्त का ना पता चला लगे ख्वाबों की सौगात, वक्त का पता न चला लगे ख्वाबों की सौगात, नम हो उठती हैं आंखें जब भी अकस्मात, कब आई फिर गई कब वो लेकर फेरे साथ, पहले नन्ही उंगली छूटी फिर छूट जाता हाथ, पहले नन्ही उंगली छूटी फिर छूट जाता हाथ, पूछता हूँ उस रब ने दिया क्यों इतना छोटा साथ, इतना छोटा साथ। वाकई में बेटी का मायके में बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, पर बेटी उस छोटे से अंतराल में ना पूरा जीवन जी लेती है, और उस जीवन के सहारे वो उस 20 साल 22 साल का जो जीवन मायके में बिताती है, उसके दम पर उसमें मिले जो संस्कार होते हैं, जो उसको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसके उस पर वो पूरा जीवन अपना जीती है, अपने पिता और माता के द्वारा सिखाए हुए, उनके द्वारा प्यार को लेकर वो आगे बढ़ती है। उनकी दूसरी कविता भी जो है वो बेटियां एक सौगात, बेटियों को लेकर ही है सर। तो पढ़ते हैं उनकी अगली रचना, बेटियां एक सौगात। बाकी बेटियां सौगात होती हैं और खुश नसीब होते हैं जो माँ बाप, वो माँ बाप जिनके पास बेटियां होती हैं। तो चलिए सुनते हैं बेटियां एक सौगात। उसके बाद सर मैं आपकी ओ बेफिक्रे पढ़ूंगी, जो आपने अपने लिए लिखी और मुझे बहुत पसंद आई है। बेटियां एक सौगात, फॉर मदर विथ 2 डॉलीज। माँ कहती है, तुम दोनों में है कोई बात, तुम दोनों में है कोई बात, बहुत प्यारा लगे तुम्हारा साथ, मेरी ज़िंदगी में हो आई तुम बन एक सौगात, मेरी ज़िंदगी में हो आई तुम बन एक सौगात, जब से तुम हो आई बनी मेरी परछाई, जब से तुम हो आई बनी मेरी परछाई, करूँ शुक्र मैं उस रब का, करूँ शुक्र मैं उस रब का जिसने हमारी तिगड़ी बनाई। माँ और बेटी की तिगड़ी। बेटियाँ तो होती हैं मोह और माया, बेटियाँ तो होती हैं मोह और माया, जिनका होता ना कोई साया, जिनका होता ना कोई साया, जब तक साथ सो मन भरमाया, जब तक साथ सो मन भरमाया, साथ छूटने के बाद देती दर्द को सरमाया, पर प्यार कितना ही दे दो और ले लो, खाली कभी वो समंदर ना हो पाया, खाली कभी वो समंदर नहीं हो पाया। सही बात है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना भी प्यार दे दें, पर वो प्यार बढ़ता ही जाता है, कम ही नहीं होता। ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत कविता थी उनकी बेटियों के लिए। अब सर मैं आपके लिए, जो आपने अपने लिए लिखा है ना, वो कविता मुझे बहुत पसंद आई है। ओ बेफिक्रे। मैं सोता रहता हूँ तो भी मैं जागता रहता हूँ, मैं सोता रहता हूँ तो भी मैं जागता रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूँ। वाकई में आप कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। मज़ा आता है तुकबंदी करके, पता है क्यों? मज़ा आता है तुकबंदी करके, पता है क्यों? इसलिए कि अब हूँ बेफिक्रे, इसलिए कि अब हूँ बेफिक्रे। तभी श्रीमती की आवाज़ आई, ओ बेफिक्रे, ओ बेफिक्रे, ये प्रेस आज भी ठीक नहीं कराई, सारे दिन में तुमने की क्या कमाई, इधर आ तू, अभी आया मेरी माई, अभी आया मेरी माई। क्या बात है सर, मतलब बहुत ही खूबसूरती से आपने जो है इसको लिखा है। वाह। नेक्स्ट जो कविता, उस पर चलते हैं, जो है मेहंदी और अचार। और सर ने जो है 2 खूबसूरत चीज़ों को एक साथ मिला करके कविता बनाई है। मेहंदी भी उतनी ही खुशबू देती है और अचार भी उतनी खुशबू और रंगत देता है। तो सर आप किसी पर भी कविता लिख सकते हो, ये आपको महारत हासिल है, आपने मेहंदी और अचार को भी एक कर दिया। वाह, ग्रेट सर। मेहंदी और अचार, क्या बात है। मेहंदी और अचार का एक ही रंग, दूजे के स्वाद का, मेहंदी और अचार का एक ही रंग, दूजे के स्वाद का, आता है मज़ा रचने के बाद दोनों का। मेहंदी के सूखने पर, अचार के पकने पर, फिर मचे जो उन्माद, मेहंदी के सूखने पर और अचार के पकने पर फिर मचे जो उन्माद, आ ही जाता है तब मन भावन स्वाद, होती है भीनी भीनी खुशबू दोनों की। बिल्कुल,
होती है भीनी भीनी खुशबू दोनों की, मिलाती दिनों को दिलाती है याद प्यार की। दिलाती है याद प्यार की, मीठे सपनों की, बहुत अपनों की। अपना ही कल्चर होता है जिनका, मेहंदी और अचार नाम है उनका, मेहंदी और अचार नाम है उनका। वाह, बहुत ही खूबसूरत कविताएं सर, बहुत ही खूबसूरत। एक है कविता जो कि उन्होंने पंजाबी में लिखी है, पंजाबी ऑल्दो मुझे नहीं आती है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये मोटियाँ गुत्तां बगैर प्रांदी, ये तो थोड़ी सी पढ़ने की लिए इच्छा हो रही है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ूँगी, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी क्योंकि मुझे बहुत पंजाबी तो नहीं आती, बट आई एम ट्राइंग क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है। रवे हमेशा कुड़ी बगैर प्रांदी, जदों चले गुत उसदी हिलदी जानदी, कुड़ी सो ओ सोनी हर थां आंदी जांदी, रवे हमेशा बगैर प्रांदी। क्या बात है। पर अजते पता नहीं की होया कुड़ी दे नाल, पर अजते पता नहीं की होया कुड़ी दे नाल, बदल सी गई अज उस दी चाल, चढ़िया सी सुखा नाल 16वां साल, कुड़ी दे तां सी बाल बड़े घने घनेरे, लगदे जीवे होण सपा दे डेरे। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत। कोठे ते झरोका उच्चे चौबारे, कोठे ते झरोका उच्चे चौबारे, धोके कुड़ी जिथे बाल पई सवारे, बैठ होते सहेलियां नाल सारा दिन सियों गप्पा मारे। वाह। चौबारे ते कांदी कांव कांव, कन्ना दे उपर दे फाड़े, उत्ते खलोता ओथरी दा तोता, मुंडिया बगी सीटियां मारे। कुड़िए हुण तां थले आ जा, मैं तैनू है पई बुलांदी, गुत गुन तैयार तू हो जा, पाले रंग बिरंगी प्रांदी, आईने नाल जदों भी होवण उस कुड़ी दी अखियां चार, अपने ही अक्स ते आवे कुड़ी नू प्यार बड़ा बेशुमार, चलदी मटकदी मार छलांगा चार, मोटियां गुत्तां हुण सी हिलदियां रंग बिरंगी प्रांदी दे नाल। वाह। तो ये थी कुछ खूबसूरत कविताएं चिकनी चुपड़ी काव्य संकलन से, यानी कविताओं की खिचड़ी से। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये जो मैंने जो रचनाएं पढ़ी हैं वो आप सबको पसंद आएंगी, और हरकीरत सर आपको भी पसंद आएगा मेरा एक छोटा सा प्रयास। तो थैंक यू सो मच, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कविताएं पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच।